एवरीवन, खमा गणी सभी लोगों ने। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.5, अध्याय नंबर 1.5, जो कि है एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 1.5 है। इसमें अपन देखेंगे रेशनलाइजेशंस यानी कि परिमेयकरण, कि अपन जो संख्याएं होती है उनके बारे में कैसे परिमेयकरण करते हैं और उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये होता कैसे है और अपन इनको कैसे इजी से इजी तरीके से ऐसे समझे कि अपन इनको कभी भूले ही ना, इस तरीके से पढ़े कि अपन इनको भूल ही ना पाएँ। तो ये मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इन संख्याओं को पढ़ें, परिमेयकरण करें, ताकि अगर भविष्य में या इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते पर इनसे ना इनडायरेक्टली सवाल आते हैं जो कि अपन को सॉल्यूशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आ, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय और अपरिमेय है। ये संख्याएं अपन ने पहले भी देख चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को कैसे छांटा जाता है, क्या डेफिनेशन परिमेय और परिमेय की। पर यहाँ पर अपन फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार और करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अपन ने पहले नहीं देखी थी, जैसे कि रूट के साथ संख्याएं आ गई, या कोष्टक में संख्याएं आ गई, या बटा में रूट वाली संख्याएं आ गई, जैसे 2/2 √7 बटा 7 √7 ऐसे आ गया। तो इनको मतलब कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे करने की कोशिश करेंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 2 - √5 परिमेय संख्या है या नहीं अपरिमेय संख्या है। अब ये यहाँ पे क्या है कि दो तो परिमेय संख्या है, दो तो क्या हो गया, परिमेय हो गया, लेकिन इसमें से माइनस क्या हो रहा है, अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 क्या है, अपन ने देखा है अंडर रूट 5 प्रीवियस क्लास में भी देखा है कि अंडर रूट 5 एक ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार चलता ही जाता है और रिपीटेशन भी नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो वो तो घटती ही जाएगी, कभी रुकेगी ही नहीं। इवन पॉइंट में भी जाने के बाद भी ऐसे 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 चलता रहेगा वो। तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या होगी जिसको अपन परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। मेन बात ये होगी ना, अपरिमेय का मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता या जिसको दिखाया नहीं जा सकता, वो हो गया। अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या में क्या है कि 3 + √23। अब 3 + √23 में क्या होगा कि इसको अपन सोल्व करके देखेंगे। 3 + √3 में क्या होगा कि 3 जो है वो +√3, कोष्टक जैसे खोलेंगे बाहर भी क्या है -√3 है, तो -√3 से माइनस प्लस वाला √3 कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। अब तीसरे वाले में चलते हैं। तो तीसरे वाले में 2/2 √7 बटा 7 √7। तो 2 √7 बटा 7 √7 में क्या हो गया, इसको ये √7 इस √7 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है 2, सॉरी मेरा ना थोड़ा हैंड राइटिंग है, √7 बटा 7 रूट क्या हो रहा है यार, मैं उसको 7 √7, 7 √7 आ गया, ठीक है। तो 7 इससे ये कट गया, तो बचा क्या, 2/7, सिर्फ ये बचा। तो ये तो एक परिमेय संख्या है ना, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये एक परिमेय संख्या है। वैसे आप नेक्स्ट देखेंगे 1/√2। अब √2 क्या है, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने देखा है कि इसका जो वैल्यू होता है वो 1.7 समथिंग 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 चलता ही रहता है और रुकता ही नहीं है, 7 1 3 2 जो भी आता है पीछे। तो ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसका भी जब इसमें भाग दे रहे हैं तो वो रुक ही नहीं रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। ऐसे 2 पाई में पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जिसका वैल्यू अपन अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 22/7 से। इसकी वैल्यू किससे इक्वली माना जाता है, 22/7 के, 22/7 की इक्वली इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके कुछ 5-6 डिजिट तक जो संख्याएं हैं और पाई की जो 5-6 डिजिट तक सब जो संख्या है वो सेम आती है। इसीलिए ये एकदम सटीक मान नहीं है पाई का, ये अलग अलग है, बट इक्वलेंट मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 डिजिट तक लेते हैं, तो इसलिए मान लेते हैं कि 3.14 और समथिंग समथिंग आता है, तो इसलिए ठीक है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है पाई भी। तो इसको जब पाई अपरिमेय संख्या को किसी में मल्टीप्लाई किया जाता है जो अनंत तक मल्टीप्लाई होती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। तो ये भी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या होगी।
तो ये यहाँ तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो इस पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आपको पहले से पहले क्या करना होगा, इसके जो फॉर्मूला वगैरह भी याद रखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखो 3 + √3, 2 + √2। अब इसको क्या करना है कि दो संख्याएं हैं, दोनों अलग अलग संख्या है। ऐसे 3 + √3, 3 -√3, 5 √5 + √2 का स्क्वायर, ये कोष्टक आ गया। तो इसके लिए ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। जैसे कि a + b का, अब a² + a² - b² ये फॉर्मूला होता है। ऐसे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूले होते हैं। ये आपने बीज गणित में आओगे, जब पढ़ोगे आप वहाँ पे भी देखोगे इन फॉर्मूलों को। तो अभी से याद करना शुरू कर दो। अगर देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो यहाँ पे माइनस। जो बी वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा हर इक्वेशन में ये जो बी है वो वैसा ही रहता है, क्योंकि ये स्क्वायर होते हैं प्लस हो जाता है। यहाँ पे ए क्या आएगा, प्लस का आएगा, बी भी प्लस का आएगा, इसीलिए यहाँ प्लस आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, ए तो प्लस का आ गया, लेकिन जो बी है ना वो माइनस का आ गया, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया। यहाँ पे बी माइनस का है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो माइनस से माइनस कट जाता है, इसीलिए प्लस का प्लस रह जाता है। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों के बेसिस पे अपन इन जो 4 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियो पे भी कोई लाइक किसी ने देखा ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ ताकि लोगों को पसंद आए और जल्दी से जल्दी ये करें। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो पहले दे 3 + √3 कोष्टक बंद, कोष्टक चालू, 2 + √2। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे, इस 3 को पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इस 3 को इस कोष्टक से गुणा करेंगे। पहले इस 3 को इससे गुणा किया तो 3 कोष्टक को पूरा को गुणा किया, 2 + √2 को, फिर इस 3 से गुणा किया, ये प्लस का साइन लगा दिया, और फिर इस 3 से गुणा करा तो √3, 2 प्लस कोष्टक √2। अब इसको गुणा किया तो इसको अंदर गुणा किया, तो ये ऐसे किया 3 × 2 प्लस ये प्लस का प्लस, फिर 3 को से 3 √2। ऐसे यहाँ पे √2 2 √3 आ गया, प्लस √3 को √2 से गुणा किया, ये आ गया। तो रूट रूट का अंदर में गुणा हो जाता है, तो ये कितना हो गया, 3 × 2 6 आ गया, तो रूट का 6 आ गया। यहाँ पे रूट का 2 आ गया, 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, ये इसका हल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर मान के चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका सेकंड क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे क्या था, माइनस आ गया था, यहाँ पे प्लस आ गया था, संख्याएं सेम थी, तो ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा था। ये वाला देखो, ये वाला सेम ऐसा ही दिख रहा है, वो देखा ऐसा ही दिख रहा है। तो उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला को। फॉर्मूले में वैल्यू जो है ना, देखिए ये ए है, ये बी हो गया, ये होगा, ये बी हो गया, तो a - b तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो आ गया आंसर 6। ऐसे इस अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखिए, बताइए, क्योंकि सभी मैं बता दूंगा तो फिर आपका तो पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही नॉर्मल तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि अगर जो कि पाई होता है ना, पाई से क्या होता है कि कोई भी सर्कल होता है उसकी परिधि से पाई को लेके परिधि ज्ञात की जाती है, वृत्त की परिधि, और उसके व्यास के अनुपात को पाई मतलब C/A/D जो बोलते हैं। C क्या होता है कि यहाँ पे चाप होता है, और D क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी कि व्यास, उसके बीच का व्यास। परिधि परिधि जो गोल गोल दिखती है ना, उसको बोलते हैं C। तो उसकी लेंथ बटा उनके बीच की दूरी, मतलब पूरा दूरी D, इन दोनों का अनुपात जो होता है उसको पाई के माना जाता है। तो पाई में इसको एक वैल्यू दर्शाया गया है कि C अगर 22 है और D अगर 7 है, मतलब बीच की दूरी 7 है, और अगर उनकी परिधि जो चाप है, मतलब जो लंबाई है उसकी, वो अगर 22 है, तो वो पाई के वैल्यू के रूप के इक्विवेलेंट होती है। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होती है, वो मतलब इक्विवेलेंट मानी जाती है। उसको आप ऐसे समझिए कि लगभग लगभग बराबर है। तो ये इसको बोल रहा है कि आप किस प्रकार से इसको देखते हैं, या किस किस तरह का इसको दशमलव प्रसार मानते हैं। तो अपन ने देखा ही है कि पाई की वैल्यू कभी रुकती नहीं है, वो बस चलती जाती है। तो ये क्या हो गया, असावनीय अनावर्ती प्रसार, यानी कि अशांत प्रसार बोलते हैं, सीधा सीधा अशांत प्रसार। इसमें थोड़ा सा गणित वाले लोग खतरनाक भी बोलते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रूट 9/3 को निरूपित कीजिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो आपके यहाँ पर दिखाया गया है कि संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है, प्रकार और चांदी की सहायता से। लेकिन देखो इसमें सिंपल तरीके से अपन समझ रहे हैं कि एक 9/9.3 सेंटीमीटर का एक ए से बी तक खींच लिया, वहाँ से बी से सी तक एक 1 सेंटीमीटर का खींच के क्या किया, वहाँ पर एक ए सी पर एक चाप काट लिया, मस्त एकदम। यहाँ पे एक रखा और यहाँ पे एक रखा और इसका एक चाप बना लिया, जो कि सेंटर ओ से, ओ मानकर इसको सेंटर ओ मानकर इसको ऐसा किया गया। अब इसको चाप काटते ही क्या होगा, यहाँ से एक लाइन खींची, लंब खींचा और यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे AO या CO को वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोलाकार खींचा, AO या CO को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला है ना, ये ई ऐसे ऐसे काट दिया, ठीक है। तो बिंदु बी से AC पर लंब डाला, बिंदु बी से ACA इस पर लंब डाल दिया और परिधि बिंदु डी कर, मतलब ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं इसका पहले ना सीधा सीधा तरीका बताता हूँ और उसके हिसाब से अपन करते हैं। मतलब इसको पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रूट 9.3 है क्या, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया है कि किसी संख्या का प्रदर्शित करना है, तो उसके हिसाब से आप इसको सीख सकते हैं। पर यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा देखते हैं कि क्या है कि रूट 3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि रूट 9.3 है, तो पहले 9 का निकालना है। तो रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और रूट 10 का वैल्यू 3.62 लगभग लगभग मतलब आता है। तो ये क्या है, रूट 9.3 10 और 9 के बीच में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या आ गया कि 9.3 और 3.6 यानी कि 3 और 10, ये क्या, इसके वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये इसके बीच में कहीं पे आता है। तो इसके बीच में कहीं आता है तो अधिकतम सटीक मान मतलब ऑलमोस्ट इक्वल तो क्या हो जाता है कि इसका वैल्यू जो 9.3 है उसका वैल्यू 3.049 के ऑलमोस्ट इक्वल टू आता है। रूट 0.3 के वैल्यू मतलब 0.0, समझ रहे हो ना, 5 मतलब ऑलमोस्ट उधर आता है। तो इसका यानी कि लगभग लगभग 0.05 अपन इसको मान लेते हैं। अब क्या है कि 0.3.5 को अपन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका ये है, जो कि मतलब आपकी किताब में नहीं है, बट ये मतलब आपको उसको समझने के लिए इसको समझना होगा। तो पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। उस संख्या रेखा पर अपन 0.00 0.02 हाँ 3.00 3.02 3.03 3.04 ऐसे 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 करते करते 4 तक संख्या रेखा खींच लेंगे, क्योंकि ये संख्या क्या है, 3 और 4 के बीच में आ रही है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे 0.5 कहाँ पे आ रहा है, तो लगभग लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया इसका निरूपण। इसका संख्या रेखा पर क्या हो गया, ये निरूपण हो गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका संख्या रेखा पर निरूपण हो गया, ठीक है। अब इसको समझिए, आपको वैल्यू समझ में आ गई कि ये क्या है कि ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास है। तो इसको इस चित्र को ध्यान में देखते हुए आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखिए और वहाँ पे समझिए कि मैंने कैसे जब संख्याओं का वैल्यू नहीं पता है तो उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो समझाया है। तो आप उस वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ही मेन जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है, परिमेयकरण। किसी भी संख्या का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करने का सबसे आसान तरीका है कि जो नीचे हर में जो संख्या है अगर वो अंडर रूट में दी गई है तो उनको अंडर रूट से हटाकर नॉर्मल तरीके में लिखना, ये हो गया परिमेयकरण। मेन बात यही है। अब देखिए यहाँ पर अपन कुछ 2 एग्जांपल्स जो है उनको देखते हैं, ये लास्ट के 2, और बाकी के एग्जांपल्स जो है मतलब जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा कि वे कैसे करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/√5 प्लस √2 दिया हुआ है। तो इसको क्या है कि हर का परिमेयकरण करना है। तो क्या करना है, ये जो साइन होता है ना, इसको यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव लेके ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर लेते हैं। ऐसे लिखते हैं कि √5 - 2 √5 ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो अगर इसको इससे काट देता हूँ तो 1 बचता है, और जब 1 को इससे गुणा करता हूँ तो सेम वैसी की वैसी संख्या आ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको ऐसे गुणा करने से इस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या गया, √1 से इसको गुणा करेंगे तो सेम आ गया, और इसको
कोष्टक में लिख देंगे, इसको भी कोष्टक में लिख लेंगे क्योंकि अपन डायरेक्ट गुणा नहीं करें। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या है उस फॉर्मूले के थ्रू इसमें चेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ऊपर वाला सेम रह जाएगा। अब पाँच का रूट पाँच का स्क्वायर करेंगे तो पाँच आ जाएगा, रूट दो का स्क्वायर करेंगे तो दो आ जाएगा। तो यहाँ पे कट इसमें पाँच में से दो कटते तीन आ जाएगा। तो ये एकदम सरल आंसर ईजी से हो गया। ऐसे ही इसको देखेंगे, इसमें भी सेम वैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है माइनस है तो प्लस कर लेंगे, प्लस ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे अंश और हर में इसका गुणा कर देंगे, अंश और हर में गुणा करते ये क्या हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि सेम फॉर्मूला वापस बन गया। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया सात, और दो का स्क्वायर क्या हो गया चार, ये भी सेम आ गया। अब देखिए अब आप हम देखते हैं कुछ वीडियोस देखते हैं। वीडियो में क्या है कि अच्छे से समझाया है मैंने। वीडियो से पहले आप क्या है कि थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि परिमेकरण होता क्या है। परिमेकरण क्या होता है कि कोई भी भिन्न में या दी गई है, अगर उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर अगर भिन्न में दिया, जैसे रूट में दिया, जैसे रूट ए प्लस बी या रूट ए माइनस बी, रूट मतलब ऐसे दिया हुआ है, तो उसको परिमेकरण को हटाना है। परिमेकरण कैसे करते हैं, तो परिमेकरण के दो तरीके हैं करने के लिए। एक तो सबसे पहले हम सिर्फ एक रूट हो, यानी कि संख्या अगर एक ही रूट दिया हुआ है, जैसे कि रूट ए यानी कि एक बटा रूट सात दिया हुआ है, तो इसका क्या है ऊपर नीचे रूट सात से गुणा करके उसको सोल्व करके लिख देते हैं, सीधा सा तरीका है, उससे ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा लास्ट में, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट सात से ऊपर गया है तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा रूट सात, और नीचे क्या आ गया रूट सात से रूट सात गुना हुआ है तो सिर्फ सात, तो यह आ गया रूट सात बटा सात, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा तरीका देखिए, अगर एक रूट आ रहा है तो ऐसे करना है, मतलब डायरेक्ट ऊपर नीचे गुणा करके कर लेंगे। अगर दो रूट आ रहे हैं तो क्या करना है, दो रूट आ रहे हैं, जैसे कि पाँच, रूट पाँच प्लस रूट तीन आ रहा है, या फिर रूट तीन माइनस रूट तो आ रहा है। इसको करने का सबसे सबसे इजी तरीका है, पहले तो आप साइन देखिए कि कौन सा साइन आ रहा है, जैसे कि ए प्लस बी आ रहा है तो उसको ए माइनस बी में कर लीजिए। अगर ए माइनस बी आ रहा है नीचे हर में, तो उसको क्या करें ए प्लस बी कर लीजिए। ठीक है, और सबसे मेन कॉमन तरीका क्या है रूट हटाने का, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखनी है। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोष्टक आता है वो याद रखना है। अब देखिए अगर रूट ए से गुणा हो रहा है तो क्या आ जाता है एक आ जाता है, अगर रूट ए का स्क्वायर हो रहा है तब भी ए आ जाता है। मतलब क्या होता है कि रूट जो अगर दो दो रूट वाली संख्याएं सेम संख्याएं दो रूट वाली है तो उनका रूट आपस में कट जाता है। अगर किसी संख्या पर रूट रूट है और उसका स्क्वायर कर देते हैं तब भी वो आपस में रूट कट जाता है। कैसे कट जाता है, क्योंकि देखो रूट ए को जब अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रूट ए इंटू रूट ए ऐसे ही लिखेंगे ना। तो इसका भी मतलब क्या हो गया रूट ए इंटू रूट ए का मतलब रूट ए इंटू रूट ए का मतलब हो गया ए। ठीक है ना। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपने लेक्चर्स, मतलब कि जो जो मेन है, और जो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है थोड़ा आपको समझाने के लिए। तो ये है एक चैप्टर, इसमें दिया हुआ है अपन को ये संख्या। ठीक है, इस संख्या को अपन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को देखना है कि कितने अंश हर में कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितनी संख्याओं पर ये दिया हुआ है। तो क्या है संख्या सिर्फ एक संख्या है, एक संख्या कौन सी है रूट चार। अब रूट चार छः बटा रूट चार है तो रूट चार को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करते ही क्या होगा सोल्व हो जाएगा आराम से, इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। रूट चार को ऊपर भी गया ऊपर चार को नीचे गया, क्योंकि इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक आ जाएगा, एक से गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो ये इसको रूट छः रूट चार ऊपर गुणा, इसको उससे गुणा कर दे, इसको उससे गुणा कर दे, इसको इसको गुणा किया तो ये क्या आ गया ए रूट चार का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा सिर्फ चार बचेगा, और यहाँ पे क्या गया छः रूट चार बटा चार। अब इसमें क्या गया ये एक दूसरे से कट रहे तो उसको काट देंगे, ये तीन बार कट जाएगा दो बार कट जाएगा, तो तीन रूट चार बटा दो। ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको आप करके देखिए बताइए कैसा लग रहा है। बहुत सारे बहुत इजी इजी है, एक 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 पद वाले तो आप आराम से कर लोगे, एक एक पद वाले तो बहुत इजी सवाल होते हैं। जैसे ये वाला एक और देखिए, नौ बटा रूट सात, नौ बटा रूट सात दस, इस वाले को कर इसको और इस वाले को देखिए।
15/√10, 15/√10 को √10 नीचे आ रहा है तो ऊपर नीचे गुणा करके इसको सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पे देखिए अपन दो दो वाले देखते हैं अब, कि अगर दो वाला दिया है तो क्या करना है। ठीक है, ये है दो वाला। दो वाले में क्या करना है, नीचे अगर 4 + √5 दिया है तो पहले तो सबसे पहले साइन चेंज करेंगे। मैंने बोला ना a+b दिया हो तो उसका संयोजन कैसे करेंगे, a-b में। a-b दिया हुआ है तो उसको कैसे करेंगे, a+b में। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मान के चलिए ये a ये b है तो a+b दिया हुआ है तो उसको करेंगे a-b में। तो 7/4 + √5 दिया हुआ है तो उसको चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कट जाता है तो एक आ जाता है, एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप नीचे नीचे करोगे तो भी गलत है, क्योंकि फिर आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ऐसे ही ऊपर ऊपर करोगे तो फिर भी क्वेश्चन ही चेंज हो गया, हंस हंस हर हर चेंज कर दिया। इसे हंस और हर दोनों में गुणा किया जाता है। जब दोनों में गुणा करेंगे तो एक क्वेश्चन अपने पास बन जाती है। इसको ऊपर से गुणा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, नीचे करेंगे तो a+b a-b का फॉर्मूला बन जाएगा तो a² - b² हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 5, तो √5 का स्क्वायर 5, तो 16 में से 5 घटाए तो 11 बच गया। और यहाँ पे अब इसको अंदर अंदर आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे वो फिर से प्लस आ गया तो ऊपर नीचे गुणा करके उसको सोल्व करना है। ठीक है, ये आप बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ये मैंने कुछ एग्जांपल देखे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप इनको देखिए और खुद से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में आखिर हो क्या रहा है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में इन सब के आंसर्स बताइए कि आपने कैसे किया, क्यों किया, और किस तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आए। जैसे कि यहाँ पे माइनस आया तो ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन करके दिखाइए कि आपने इसे यहाँ पे माइनस क्यों आया है। मेरे को ये आपसे जानना है, मैं तो बता दूंगा पर आपको जानना है। देखिए यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो कैसे करना है, माइनस आ गया तो प्लस करना है, प्लस वाले को ऊपर नीचे गुणा करना है और सेम वैसे ही सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइबर है यार मेरे, अभी तक सोच रहे हो तो आप, एक ही सब्सक्राइबर, किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो सब्सक्राइब करके थोड़ा बताइए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। खम्मा गणेश विनू। और नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर 1.6 का, जो कि आएगा एक दिन बाद। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।